एक समय की बात है, एक समुद्र के नीचे एक राजा अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। किसी भी जलपरी को समुद्र के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 15 साल की ना हो जाए। राजा की सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर जलपरी थी, उसका नाम एरियल था। वह समुद्र के ऊपर जाना चाहती थी। आखिर एक दिन वह 15 साल की हुई। वह समुद्र के ऊपर जाती है और बहुत खुश होती है। वो समुद्र के ऊपर एक जहाज देखती है। अरे वाह, कितना बड़ा जहाज है, मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो जहाज के पास जाती है वो देखती है कि जहाज के ऊपर एक सुंदर राजकुमार था। तभी वहां एक भयंकर समुद्री तूफान आता है। समुद्री तूफान की वजह से जहाज टूट जाता है, लेकिन एरियल राजकुमार को बचा लेती है और समुद्र के किनारे ले जाती है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार होश में आता है। तब तक एरियल समुद्र के नीचे चली जाती है। राजकुमार के सैनिक राजकुमार को ढूंढते हुए किनारे आते हैं और राजकुमार को महल में ले जाते हैं। नन्ही जलपरी को राजकुमार से प्रेम हो गया था। वो रोज समुद्र के ऊपर आती और राजकुमार के आने का इंतजार करती थी, लेकिन राजकुमार नहीं आया। एरियल राजकुमार को ढूंढने के लिए धरती पर आना चाहती थी, लेकिन समुद्र से बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उसे एक तरकीब सोची और वो समुद्री जादूगरनी के पास गई और बोली, मुझे इंसान बनना है। जादूगरनी कहती है, ठीक है, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी। जादूगरनी उसके ऊपर जादू करती है। जलपरी बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह राजकुमार के सामने होती है। राजकुमार उससे पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन एरियल की आवाज नहीं थी, क्योंकि वो जादूगरनी ने छीन ली थी। राजकुमार एरियल को अपने महल में अपने साथ रखता, एक अच्छे दोस्त की तरह। राजकुमार ये नहीं जानता था कि एरियल ने उसकी जान बचाई थी। राजकुमार की किसी से शादी होने वाली थी। अब ना तो नन्ही जलपरी समुद्र में जा सकती थी और ना ही राजकुमार के पास रहती थी। उसने समुद्र में कूदने का फैसला किया। जब समुद्र में छलांग लगाती है तो समुद्र में नीचे जाने की बजाय आसमान में उड़ने लगती है और बादलों की दुनिया में पहुंच जाती है। बादलों की परियां उसका स्वागत करती हैं। परियां उसको कहती हैं, हमें निस्वार्थ भावना से करना चाहिए और जो मिल जाए उससे खुश हो जाना चाहिए।